लेक्चर में हम बात कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन की, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। इस पर्सोनिफिकेशन शब्द को ही अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक पर्सन नजर आता है, सीधा सीधा लिखा हुआ है ना। और पर्सोनिफिकेशन, और इसको फिकेशन लगा के यहाँ पे क्या बनाया है? नाउन बनाया है, इसको नाउन बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सन और उसका मतलब पर्सोनिफिकेशन करना, मानवीकरण करना। मानवीकरण कर, एक तो मानव है ही है, कोई जो मानव आपके सामने है, जो बोल सकता है, खा सकता है, चल सकता है, पी सकता है, कह सकता है, सुन सकता है, ये सारे काम जो मानव करते हैं वो कर सकता है। मगर अब हम क्या कर रहे हैं इस पर्सोनिफिकेशन में? कोई मानव है नहीं, है ना। वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई मानव नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, पर हम उसका इंसानीकरण कर रहे हैं, हम उसका मानवीकरण कर रहे हैं, उसे मानव के जैसे उसके अंदर जो गुण होते हैं मानव के अंदर उसको दे दे रहे हैं। तो वो मानवीकरण हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। और ये एक क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच जो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन है। ये बेस्ड ऑन इमेजिनेशन है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में नहीं है, बस हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पनाओं पर आधारित है। इससे पहले पैथेटिक फैलेसी की हमने बात की थी, दैट वाज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच एंड दैट बेस्ड ऑन that was based on person that was based on imagination। तो इससे पहले हमने पैथेटिक फैलेसी की बात की, और पैथेटिक फैलेसी वो फिगर ऑफ स्पीच है जो कि इमेजिनेशन पर क्या है? डिपेंड है। जैसी खुद की स्थिति होती है राइटर की, वो सामने वाले को, अपने आसपास की जो प्रकृति है उसको भी मतलब उसी के जैसे मान लेता है, अपनी ही स्थिति के जैसे मान लेता है। तो वहां हमने पैथेटिक फैलेसी की बात की थी, है ना। वो उसकी फैलेसी होती है, भ्रम होता है, उसकी गलती होती है ऐसा समझना, जो कि है नहीं, ठीक है। और यहाँ हम पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि वो इंसान के जैसे कार्य होते हैं, वो उन नॉन लिविंग जो थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको दे देता है, ठीक है। तो क्या है पर्सोनिफिकेशन में? क्वालिटी ऑफ पर्सन्स टू एन इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफिकेशन की में क्या है? जो क्वालिटी होती है ना, वो कैसी होती है? इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो क्वालिटी कैसी होती है? तो ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के जैसी यहाँ क्वालिटी होती है। क्वालिटी ऑफ पर्सन टू, और कहाँ किसको दी जाती है? ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर क्वालिटीज आर स्पोकन, जो कुछ अगुण जो आइडियाज हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं कि जो देखे नहीं जा सकते, बस महसूस किए जा सकते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसी तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है या क्वालिटी है उनके बारे में बात की जाती है, जैसे एज इफ दे आर पर्सन, जैसे कि वो पर्सन हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कोई ऐसा तो है नहीं कि टच करके तुम उसे छू कर देख सको, है ना, ऐसा तो है नहीं। अपॉर्चुनिटी इस तरह का कोई प्रॉपर नाउन भी नहीं है, पर ये नाउन तो है अपॉर्चुनिटी, पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम फील करते हैं, पर वो वास्तव में हम उसे देख नहीं सकते आंखों से, है ना। तो अपॉर्चुनिटी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ये। तो ये क्या कर रहा है? नॉक्स एट द डोर बट वंस, कहता है कि अक्सर जो है अपॉर्चुनिटी जो है नॉकिंग करती है। अब भाई जो नॉकिंग करने का जो काम है, नॉक करने का जो काम है, वो इंसान कर सकता है, अपॉर्चुनिटी तो ऐसा कैसे कर लेगी, ठीक है। मगर हम यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन में ही सोचते हैं कि कोई जैसे दरवाजा खटखटाता है तो हमें पता चलता है कि कोई है वहां पे, उसी तरह से अपॉर्चुनिटी भी फिर ऐसा इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं कि अपॉर्चुनिटी भी आती है, अपॉर्चुनिटी भी एक बार आती है फिर नहीं आती, वो दरवाजा भी खटखटाती है, हमें उसे समझना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, हमने उसको जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उसको पर्सोनिफाई कर दिया। नेक्स्ट, दैट लेज हिज आईसी हैंड, हिज अपने, अब देखो इसको यहाँ पे देख लीजिए, जो दैट के लिए हिज आ रहा है, और आईसी हैंड ऑन किंग, जो दैट है लेज लिटाती है, मतलब फिराती है अपने क्या है? आईसी हैंड, बर्फीले हाथों को, कहाँ पर? किंग के ऊपर। तो जो ये है हैंड ले करने का जो काम है ना, तो वो किसका होगा? इंसानों का होगा, है ना। तो मगर यहाँ पे डेथ को वो बता दिया है, तो इसलिए ये भी क्या है? इसमें पर्सोनिफिकेशन छुपा है। और देखिए प्राइड की बात की है, जैसे कि डेथ है, प्राइड है, इनको हम छू तो नहीं सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ही तो हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि प्राइड गोथ गोएथ फोर्थ
ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे, कि बड़ी खुशी से, बड़े भव्य तरीके से जो प्राइड है, जो घमंड है, वो जाता है हॉर्स बैक पर बैठकर, है ना, फुर्तीले तरीके से, बट कम्थ, पर फिर जब वो लौट कर आता है तो बैक ऑन फुट, है ना, मतलब नंगे पाँव चल के आता है, एंड बैक मांगता है वीक इट्स वे, अपने रास्तों के लिए, ठीक है, अपने तरीकों के लिए। तो यहाँ पे देखो प्राइड का आना और जाना, ये आने जाने का काम कौन करेगा? क्या प्राइड वास्तव में ऐसा कोई इंसान है जो आ भी सकता है, जा भी सकता है, आते जाते इसे हम देख सकते हैं? नो, इट कैन नॉट पॉसिबल, बट ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और इसको हमने इंसान के जैसे मान लिया, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए द सी, समुद्र। अब ये क्या है? ये इनएनिमेट, ये जो है निर्जीव है ना, सी जो है, समुद्र जो है ना, तो क्या है? द सी दैट वेयर्स हर बॉसम। देखो इसके लिए यहाँ पे हर भी आ गया, तो इसको पर्सन बनाया तभी तो हर आया है ना। तो जो सी है बेयर्स, और वो क्या कर देता है? बेयर कर देता है, अनकवर कर देता है हर बॉसम, और किसके लिए? टू द मून। तो ये वाली जो बात है वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। बहुत इजी है ये और समझ में भी आता है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। जब वो देखो इमेजिनेशन में हम करते क्या है, इमेजिनेशन में ऐसा होता है कि जिसकी कमी हमें खलती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसी को समझते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वो इंसान जैसा उसको रूप हम दे देते हैं, या फिर जिसने हमें धोखा दिया है, या जिससे हमें प्रेम है, या जिसकी हमें कमी खलती है, तो उसी को हम ऐसा मान लेते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, भाग्य हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, किसी ने हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया। अब कोई कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, है ना, तो दीवारों के कान नहीं होते, मगर दीवारों के कान होते हैं, वो ऐसा इसलिए कि उनकी इमेजिनेशन है ये, कि दीवारों से क्या है कि आसपास दीवार लगी है, मगर फिर भी क्या है, जिस तरह से कानों के द्वारा कोई एक कान किसी के मुंह की बात को सुन ले तो एक कान से दूसरे कान तक वो पहुंच जाती है, उसी तरह से दीवार जो है वो उसको, दीवारों के भी कान होते हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने इस तरह से इमेजिन किया है, इस बात को कहने का ये तरीका है, चाहे दीवार लगी हो मगर फिर भी जो आवाज है एक साइड से दूसरी साइड पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं एक कान से दूसरे कान जो बातें जिस तरह से पहुंच जाती है। होप करती हूँ कि ये समझ में आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।